कम बजट और हिमाचल के लिए भी जो है वो रिलीफ फंड की जो है हमें आश्वासन दिया गया है। सो वी आर वेरी हैप्पी विद द बजट। महिलाओं को लेकर के भी बहुत कुछ घोषणा की है मैम। बजट में महिलाओं को लेकर के महिलाओं को बजट में प्राथमिकता दी गई है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। I think this budget should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to be kept happy. Two states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the centre. Because Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give it money for its infrastructure needs and its development. So do you see the failure of the alliance partner in NDA also to pressurize the government to get something from Maharashtra? Pretty clear, no. It's a shame that the Maharashtra state government and their allies have said not a single word about looking at even Maharashtra's needs and requirements. It's a state which also needs focus and attention and funds from the centre for furthering its own vision and trajectory. बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और हमने अपने मेडन स्पीच में भी एक मांग रखी थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। 14th कमीशन के बाद अगर 14th कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिला है और जो यूनियन बजट है वो उसी पे बनता है। तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके। और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या आप विद्युत विभाग देखें जिसमें भागलपुर में 2400 मेगावाट का 21,000 का प्रोजेक्ट पावर प्लांट तैयार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्लड मिटिगेशन को देखें, क्योंकि बिहार फ्लड प्रोन है, नॉर्दर्न बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या रहती है, फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट है, बेरोजगारी का जो मांग था जहां वहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम लिया है। जिस तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं। इस बजट में बहुत खूबसूरती से बिहार के टूरिज्म को आगे लेके जाया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बनेगा वो उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आएगी, तो उस बात की भी बहुत खुशी है कि वो समस्तीपुर होते हुए निकलेगा। हम चाहेंगे कि वो समस्तीपुर होते हुए निकले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राजगीर, गया, बोध गया, नालंदा पे फोकस है टूरिस्ट विभाग का, तो ये सारी चीजें हम मानते हैं कि इससे बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी और बहुत मजबूती से नए इन्वेस्टमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोजगार का वहाँ समस्या था, ये सबको हम लोग ये सारी समस्याओं से डील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले 5 साल में पूरा चेहरा बदल जाएगा बिहार का, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग सब जितने भी लोग आज इस बार सदन में चुन के आए, सबकी यही मांग थी कि नहीं, बिहार लगातार मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है। और हम मानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आवाज को सुना, बिहार की आवाज को सुना। उनके लिए तहे दिल से उनको हम आभार प्रकट करते हैं और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार जब एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, एनडीए भी बिहार के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा।